सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ बहन भाइयों। मैं और अपना एक नया विषय लेकर के मैं हाजिर हूँ और एक नई वीडियो लेकर के मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ। जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि ब्रह्म ज्ञान बताएं आधुनिक युग में किस प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए। तो बहन भाइयों, समय ना गवाते हुए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अब तक अपनी पढ़ाई करी है, मैंने स्टडी करी है, मैंने अपनी स्टडी के अनुसार सर्च किया है। तो हम देखते हैं जो आधुनिक युग में या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम तीनों टाइमों को यदि लिया जाए किसी भी मनुष्य के या किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तो शिक्षा, जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि तीन गुण हो। पहला गुण यह है कि मनुष्य शिक्षा के द्वारा उस शिक्षा से जो वो ग्रहण कर रहा है, जो शिक्षा वो ले रहा है आगे जा करके, यानी नॉर्मली यदि 6, 7 में, 8 में, 10 में तक करे तो कोई बात नहीं है। यदि आगे की पढ़ाई कर रहा है तो याद रखना वो उस ही पढ़ाई से अपना स्वयं का बिजनेस या व्यवसाय स्टार्ट कर सकता हो। अर्थात जो पढ़ाई हो या व्यवसायिक शिक्षा हो या अन्य कोई सी भी शिक्षा हो, उसमें उसका स्वयं का बिजनेस छिपा होना चाहिए। स्वयं की बिजनेस की शिक्षा या स्वयं का व्यवसाय की शिक्षा उसके अंदर छिपी होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में या प्राइवेट फैक्ट्री कह लो या प्राइवेट कोई कंपनी कह लो, तो जो जो काफी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें उसका मुख्य स्थान होना चाहिए, यानी कि उसकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में सेफ होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हम जो भी कोई पढ़ाई लिखाई कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि भी हाँ कि कोई भी ये वो जॉब को ले ले, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो या कोई भी अन्य पढ़ाई वाला, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिस पढ़ाई से करो, या कोई डिग्री करो या डिप्लोमा करो, प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब एक ऐसी होनी चाहिए। जो पढ़ाई आप कर रहे हो, डिग्री या डिप्लोमा या अन्य कोई बीटेक या पॉलिटेक्निक, जो भी कुछ हो, ITI, आपकी जो वहां पर जॉब है, नौकरी प्राइवेट कंपनियों में, निश्चितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं अनिश्चितता की भी हाँ सब आ रहे हैं, जी नहीं, आपका क्षेत्र एक अलग होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि सरकारी नौकरी में भी उसके चांसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी हाँ उसमें कि सरकारी नौकरी में कोई स्कोप नहीं है। तो उसमें जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, या डिग्री करें या डिप्लोमा करें या टेक्निकल पढ़ाई करें या नॉन टेक्निकल पढ़ाई करें, जो भी हम पढ़ाई करें, या ITI, पोलोटेक्निक या बीटेक, एमटेक, जो भी कुछ करना हो, तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें सरकारी की तरफ ये सरकारी नौकरियों में भी उसका स्कोप होना चाहिए। तो बहन भाइयों, मैंने बता दिया, ये पढ़ाई का एक ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है कि आधुनिक युग में हम इस प्रकार की हमको पढ़ाई करनी चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि जो हम पढ़ाई लिखाई करें, या डिग्री या डिप्लोमा आगे करें या टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ाई करें, वो 3 क्षेत्र में हमारे जीवन में काम आनी चाहिए। पहला काम यह है कि हम उस शिक्षा से, उस एजुकेशन से हम अपना बिजनेस या अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। दूसरे में यह है कि प्राइवेट कंपनियों में हम उसके आधार पर हमें जॉब मिलना निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी नहीं जी कोई नहीं है, नहीं जी और भी बंदे, कोई भी आ सकता है उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात यह है कि सरकारी में भी स्कोप होना चाहिए। वो अलग बात है कि आप अपने टैलेंट के अनुसार यदि आपको कोई, मतलब आपको जॉब ना मिले, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहली बात यह है, पढ़ाई में वो चीज निश्चितता होनी चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है और आप समझ गए होंगे। इन चीजों को ही ध्यान में रख करके आधुनिक युग में पढ़ाई करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है जो मैंने आपको बताया है। और आशा करता हूं बहन भाइयों, ये जानकारी, ये ज्ञान आपको जरूर समझ में आया होगा। और यदि आपके मन में भी कोई इसके प्रति कोई अगर यदि विचार या सुझाव हो तो आप मुझे दें, बड़ी खुशी होगी। क्योंकि हम बांटते हैं अपनी पीढ़ी के लिए और कुछ और भी कुछ सीखते हैं। और इसी ज्ञान के साथ साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम नमस्कार करते हैं और विदा लेते हैं। सभी को टाटा, बाय बाय,